नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं नटवर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटेंसी में जो लास्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो किसी कारणवश बीच में अधूरा रह गया था। उस क्वेश्चन को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 100 रुपए पर ऑर्डर है, कैरी कॉस्ट 20% है। जो पिक्चर ट्यूब थी उसका जो मूल्य था वो 520 रुपए प्रति पिक्चर ट्यूब थी। जो मैक्सिमम यूजेज है वो 200 ट्यूब पर वीक है, जो नॉर्मल यूजेज है वो है 100 ट्यूब पर वीक, और जो मिनिमम यूजेज है वो 50 ट्यूब पर वीक है। जो लीड टाइम अर्थात सप्लाई करने के लिए जो टाइम टेक है वो है 6 से 8 वीक। इसमें जो आपको कैलकुलेट करना है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर क्या करना है, यदि आप आपूर्तिकर्ता त्रैमासिक अर्थात 3 महीने में सप्लाई करता है और 5 रुपए के बट्टे करने के लिए सहमत होता है तो क्या इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ईओक्यू लेवल है उस पर कुल लागत क्या करेंगे, और जो बट्टा देने के बाद में अर्थात कम मूल्य है 5 जो भी है 5 रुपए का बट्टा दे रहा है, जो 515 रुपए के हिसाब से हम कुल लागत क्या करेंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे। जिसका वो कुल लागत कम आएगी उसे हम अडॉप्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद में तो हमें क्या करना है, वो रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो सबसे पहले तो क्या याद करेंगे, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इसका सूत्र आपको ज्ञात है 2AO/C। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं दे रही, तो आप इस सूचना के माध्यम से एनुअल रिक्वायरमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपने देखा कि नॉर्मल यूसेज है वो है 100 ट्यूब पर वीक। तो एक वर्ष में कितने वीक होते हैं, 52। और जो नॉर्मल यूसेज है वो है 100। तो एक वर्ष में इस कंपनी को जो पिक्चर ट्यूबों की संख्या की जो आवश्यकता होगी वो होगी 5200 यूनिट। तो ये हो गया 5200 यूनिट। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, 100 रुपए अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ये जाएगी 520 मल्टीप्लाई कितने परसेंट है, 20%। यह आएगी 124 रुपए। अब हम इस मेथड को सॉल्व करके पर यूनिट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर जो क्वांटिटी आएगी वो होगी
आएगा 0 5 5 1 जा 5 डिवाइड नहीं किया तो 5 4 जा 104 आएगा यहाँ पे। इसे आप यदि सोल्व करेंगे तो आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी 100 52 100 तो यह आएगी 100 यूनिट। अर्थात एक बार में जो आदेश दिया जाएगा वो 100 यूनिट का होगा। और जो क्वेश्चन में जो दूसरा जो पॉइंट दे रखा है कि जो कुल मात्रा है, कुल मात्रा को 5200 यूनिट को त्रैमासिक आधार पर अर्थात प्रति 3 माह में सप्लाई करने के लिए वह 5 रुपए का एक्स्ट्रा भत्ता देगा। तो पर जो त्रैमासिक जो पिक्चर ट्यूब हमें जो मंगानी पड़ेगी वो होगी 1300 पिक्चर ट्यूब पर प्रति 3 माह। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करने के लिए 100 यूनिट ईओक्यू लेवल क्रय करने पर कुल लागत कितनी आएगी प्रति वर्ष की वो, और जो क्रय घटा देगा उसकी जो कुल लागत कितनी आएगी वो, दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। जिस भी स्थिति में हमें जो कुल लागत कम आएगी हम उस स्थिति को अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टोटल कॉस्ट इफ EOQ लेवल एडॉप्टेड, यदि हम EOQ लेवल को स्वीकार करते हैं तो कुल लागत कितनी आएगी, एक टोटल मटेरियल कॉस्ट वो होगी 5200 यूनिट हमें मंगानी है 520 रुपए के हिसाब से। तो ये कुल आएगी टोटल मटेरियल कॉस्ट वो होगी 27,04,000 रुपए, 27,04,000 रुपए। जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल जो ऑर्डर कॉस्ट होगी वो होगी, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन जो EOQ लेवल की जो हम एक बार में मात्रा मंगा रहे हैं तो 5200 अपॉन 100, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए 52। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है 100 रुपए, तो जो लागत कितनी आएगी, टोटल कुल आदेशों की जो लागत होगी वो है 5200 रुपए। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। एवरेज स्टॉक क्या होगा
सो मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई कैरी कॉस्ट पर यूनिट पर ये क्या है, ये अपन ने भी कैलकुलेट की 104 रुपए। तो टोटल कैरी कॉस्ट कितनी आई, वो 52 रुपए, जो कि हमने पढ़ा था कि ईओक्यू लेवल पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरी कॉस्ट समान होती है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, यदि हम ईओक्यू लेवल को एडॉप्ट करते हैं तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 27,14,400 रुपए। अब हम जो मटेरियल का जो सप्लाई है उसके द्वारा दिए गए गट्टे के आधार पर कुल लागत ज्ञात करते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट इफ ईओक्यू लेवल नॉट एडॉप्टेड। यदि ईओक्यू लेवल को स्वीकार नहीं किया जाता है तो कुल लागत कितनी आएगी, उसके लिए हमें सबसे पहले जो देखना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमें आदेश देने वो कितने आदेश देने होंगे, 5200 सामग्री का त्रैमासिक आधार पर त्रैमासिक अर्थात हर 3 माह में एक ऑर्डर, तो एक साल में कितने ऑर्डर होंगे, 4 ऑर्डर, अर्थात जो एक बार में जो सामग्री मंगाई जाएगी वो मंगाई जाएगी 1300 यूनिट। तो मटेरियल में जो कॉस्ट होगी मटेरियल जो कॉस्ट होगी टोटल वो होगी 520 रुपए। 520 रुपए में से वह कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 5 रुपए। यदि हम त्रैमासिक आधार पर मंगाते हैं तो 5200 यूनिट गुणा 515, ये तो होगी टोटल मटेरियल कॉस्ट। फिर होगी टोटल ऑर्डर कॉस्ट। टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितनी आएगी, हमने कितने 1300 यूनिट पर एक बार में ऑर्डर देना है, तो 5200 यूनिट के लिए कितने ऑर्डर होंगे, 4 ऑर्डर। एक ऑर्डर की लागत कितनी है, वही 100 रुपए, 400 रुपए। और जो टोटल कैरिंग कॉस्ट होगी वो होगी एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इसमें क्या चल रहा है, अर्थात हम एक बार में कितने यूनिट मंगा रहे हैं, 1300 यूनिट। तो एवरेज स्टॉक कितना होगा, 1300 अपॉन 1/2। और जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ये है, अर्थात एक इकाई को जो भंडारण की जो लागत है वो है 104 रुपए। तो 1300 गुणा 52 करेंगे, सॉरी 1 मिनट, जो टोटल ऑर्डर कॉस्ट होगी वो होगी 4 गुना 100। और जो मटेरियल कॉस्ट होगी वो होगी 5200 गुना 515, जो इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट होगी, अर्थात टोटल जो कैरी कॉस्ट होगी वो होगी 515 का 20%। ये तो हो गई पर यूनिट पर जो ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। और जो एवरेज स्टॉक होगा वो होगा 1300 अपॉन 1/2।
66,950 रुपए। और जो टोटल जो मटेरियल कॉस्ट आएगी 5200 गुणा 515 वो आएगी 26,78,000। अर्थात यदि ईओक्यू लेवल नहीं अडॉप्ट किया जाता है तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 26,78,000 प्लस 400 प्लस 66,950 यह आएगी 27,45,350 27,45,350 रुपए। अब आप तुलना करेंगे यदि आर्थिक आदेश की मात्रा का आदेश दिया जाता है तो लागत आती है 27,14,400 रुपए। यदि जो डिस्काउंट दे रहा है उस वैल्यू को यदि उस मात्रा को अडॉप्ट किया जाता है तो लागत आती है 27,45,350। तो आप स्वयं देखेंगे कि जो ईओक्यू लेवल है उसमें जो लागत है वो कम है। अर्थात एक जो व्यवसाय करता होगा वो जो ईओक्यू लेवल को अडॉप्ट करेगा। इसके आगे हमें जो कैलकुलेट करना है वो इस प्रकार है। आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पुनः आदेश की मात्रा, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल की गणना करेंगे। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें जो आगे कैलकुलेट करना है वो है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम यूजेज अर्थात मैक्सिमम टाइम टू गेट सप्लाई आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर गुणा मैक्सिमम रेट ऑफ कंजप्शन। तो मैक्सिमम टाइम टू गेट सप्लाई आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर कितना है? 200 पिक्चर मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम कितना है? 8। तो जो रीऑर्डर लेवल है वो है 1600 पिक्चर ट्यूब। अब हम मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात करेंगे। जो अगला पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। इसमें जो से दोनों को योग में से जो हम घटाएंगे वो है मिनिमम टाइम पीरियड मल्टीप्लाई मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। रीऑर्डर लेवल अभी हमने कैलकुलेट किया था वो था 1600 पिक्चर ट्यूब
जो वो है 100 पिक्चर ट्यूब। इन दोनों भी योग में से जो हमें घटाना है मिनिमम टाइम पीरियड और मिनिमम यूजेज का मल्टीप्लाई 50 गुना 6 तो 1700 में से 300 घटाएंगे तो 1400 यूनिट, अर्थात 1400 पिक्चर ट्यूब अधिकतम स्टॉक का स्तर होगा। जो अगला हमें कैलकुलेट करना है वो है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज टाइम पीरियड मल्टीप्लाई एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। रीऑर्डर लेवल क्या है? वो है 1600 यूनिट प्लस एवरेज टाइम पीरियड क्या है? सॉरी माइनस एवरेज टाइम पीरियड क्या है? 7 वीक और जो एवरेज यूज है अर्थात नॉर्मल यूज है वो है 100। तो 1600 में से 700 घटाएंगे तो 900 ट्यूब, अर्थात जो मिनिमम स्टॉक लेवल होगा वो होगा 900 ट्यूब। आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें। इसके हम आगे अध्ययन करेंगे जो सामग्री नियंत्रण की जो अगली जो विधि है इसका हम अध्ययन करेंगे। आगे कंटिन्यू करें। जो सामग्री नियंत्रण की जो हम विधियां पढ़ रहे थे उसमें जो हमने अब तक पढ़ा है सामग्री नियोजन की सामान्य नियोजन की तकनीक, दूसरी जो हमने पढ़ी सामग्री के विभिन्न स्टॉक स्तर ताकि जो वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट हो वो कम से कम हो। उससे जो अगली हमने तकनीक पढ़ी आर्थिक आदेश की मात्रा, ताकि जो भंडारण या आदेश की लागत और रखरखाव की लागत वो न्यूनतम हो। इसके जो अगली तकनीक है वो है सामग्री आवर्त अनुपात, अर्थात मटेरियल टर्नओवर रेशियो। अर्थात सामग्री आवर्त अनुपात क्या होता है? सामग्री आवर्त अनुपात वह अनुपात है जो एक निश्चित पीरियड जो होता है अर्थात 1 वर्ष हो सकता है, 6 माह हो सकता है, उसमें यदि कुल सामग्री जो प्रयोग होती है उसमें यदि औसत स्कंद स्तर का भाग दें तो सामग्री आवर्त आ जाएगा। इससे यह ज्ञात किया जाता है कि जो सामग्री का जो उपयोग हो रहा है उसकी जो तुलना में हम स्टॉक में कितनी सामग्री का भंडारण करते हैं। अर्थात आपके जो वर्ष भर में जितनी सामग्री प्रयोग होती है उसका जो आप कितना सामग्री का जो भंडारण एक बार में औसत रूप से करते हैं, इसे निकालने के लिए सामग्री आवर्त अनुपात का प्रयोग
इसे जो ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इस प्रकार है। सामग्री आवर्तन अनुपात। इसे जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है, एक जो निश्चित अवधि में उपभोग की गई सामग्री की मात्रा, निश्चित अवधि में उपभोग की गई सामग्री की मात्रा, अर्थात ये निश्चित अवधि 1 वर्ष हो सकती है या 6 माह या और कुछ भी जो भी एक जो बिजनेस साइकिल में जो पीरियड होता है वो हो सकती है। और जो ये निश्चित अवधि है उसी अवधि में रखी गई सामग्री का औसत स्टॉक, अर्थात निश्चित अवधि में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा आपको उसी अवधि में रखी गई सामग्री की औसत स्टॉक मात्रा का यदि हम भाग में भाग दे देंगे तो सामग्री आवर्तन अनुपात आ जाएगा। इसी को इस सामग्री आवर्तन अनुपात ज्ञात करने का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार है। निश्चित अवधि में उपयोग की गई सामग्री का मूल्य, अर्थात इसमें जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें सामग्री की जो मात्रा है उस पर फोकस किया गया है। जो नीचे वाला जो फॉर्मूला है उसमें जो सामग्री का जो मूल्य है उस पर फोकस किया गया है। उसी अवधि में रखी गई सामग्री का औसत स्टॉक मूल्य, यदि हम निश्चित अवधि में उपयोग की गई सामग्री के मूल्य में उसी अवधि में रखी गई सामग्री के जो औसत स्टॉक का मूल्य है उसका भाग दे देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो सामग्री आवर्तन अनुपात होगा। हम औसत स्टॉक मूल्य, ये एक पॉइंट है, आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एवरेज स्टॉक होगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, और जो निश्चित अवधि में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा कैलकुलेट करेंगे, अर्थात जो मटेरियल कंज्यूम, मैं ऊपर लिख देता हूँ से मिला के, जो मटेरियल कंज्यूम्ड है मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यदि आप ओपनिंग स्टॉक में जो सामग्री क्रय की गई है उससे जोड़ देंगे और जो सामग्री अंतिम रूप से वैल्यू में अर्थात अंतिम
इसे हम एक क्वेश्चन के या इलस्ट्रेशन के आधार पर समझते हैं। इलस्ट्रेशन इस प्रकार है कि भाई निम्नलिखित सूचनाओं से मैसर्स ऋषि एंड कंपनी के लिए सामग्री आवंटन अनुपात ज्ञात कीजिए। जो A80 प्रकार की सामग्री का जो मूल्य है वो प्रति ₹1 किलोग्राम है, और जो 20 सामग्री का जो मूल्य है वो है ₹1 प्रति लीटर। जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार दी गई है। जो मटेरियल है ए, बी और सी, 3 प्रकार के जो मटेरियल दे रखे हैं उनका जो ओपनिंग स्टॉक है और जो परचेज है और जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये तीनों दे रखा है। अर्थात विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है ए, बी, सी, इनका ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग जो स्टॉक है ए का है 700 kg, बी का है वो है 200 लीटर, और जो सी का है वो है 1000 kg। जो परचेज है वो ए का है 11,500 kg, जो बी का है वो है 11,000 लीटर, और जो सी का जो परचेज है वो है 1800 किलोग्राम। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस प्रकार में रखा है। ए का है 200 kg, बी का है 1200 लीटर और सी का है 1200 kg। ए का है 200 kg, बी का है 1200 लीटर और जो सी का दे रखा है वो है 1200 kg। अब हम इससे मटेरियल जो टर्नओवर है वो ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो है मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने अभी आपको बताया, यदि ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ दें और क्लोजिंग स्टॉक घटा दें तो मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 700 में 11,500 जोड़ेंगे तो आएगा 12,200, उसमें से 200 घटा देंगे तो आएगा 12,000। अर्थात एक जो सामग्री है उसका जो मटेरियल कंज्यूम है वो है 12,000 kg। जो बी का है वो है 11,000 लीटर प्लस 200 लीटर ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया तो 11,200। 11,200 में से 1200 घटाया तो आएगा 10,000 लीटर। 1800 kg में 1000 जोड़ा तो 2800 kg, उसमें से 1200 kg क्लोजिंग स्टॉक घटाया तो आया 1600 kg। अर्थात ए, बी और सी का जो मटेरियल कंज्यूम है वो है 12,000 kg ए का और 10,000 kg बी का और 1600 kg सी का। अब हम देखते हैं जो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं।
ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का योग करके हम 2 का भाग देंगे तो 700 प्लस 900 अपॉन 700 प्लस 200 इक्वल टू 900 भाग 2 450 200 प्लस 1200 1400 अपॉन 2 700 पर 700 लीटर और 1000 प्लस 1200 2200 अपॉन 2 1100 kg। अर्थात हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड है, एवरेज स्टॉक है। तो अब हम मटेरियल टर्नओवर की कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले आएगा एक का मटेरियल जो मटेरियल टर्नओवर रेशियो वो होगा मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक। जो एक आएगा वो इस प्रकार होगा 12,000 kg अपॉन एवरेज स्टॉक क्या दे रखा है 450। तो ये आएगा 26.67। डी का आएगा मटेरियल कंज्यूम 10,000 अपॉन 700 लीटर। ये आएगा 14.29। और जो सी का आएगा वो होगा 1600 लीटर तो 1600 kg अपॉन 1100 kg 1.46। अर्थात ए का जो टर्नओवर रेशियो है वो 26.67 है, डी का है 14.29 है और जो सी का है वो है 1.46। अब आप क्या कर सकते हैं, जो ये मटेरियल टर्नओवर रेशियो है इससे जो आवर्त की जो गणना है आप आवर्त की गणना दिनों में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सामग्री आवर्त का जो समय होता है, जो सामग्री आवर्त का जो समय होता है वो इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। जो दिनों की संख्या 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, या फिर 12 माह या फिर 52 सप्ताह, ये मंथ्स होते हैं, ये वीक्स। इसमें यदि आप मटेरियल टर्नओवर रेशियो का इसमें दिनों की संख्या में मटेरियल टर्नओवर रेशियो का भाग दे देंगे तो जो सामग्री का जो आवर्त होगा वो दिनों में आ जाएगा। अर्थात जो कंज्यूम सामग्री होगी, अर्थात एक बार जो सामग्री की जाएगी वो कितने दिनों तक चलेगी। जैसे इसी अगर क्वेश्चन को आगे अगर दिनों में कन्वर्ट करें तो होगा 365 एका 365 अपॉन 26.67। तो इसमें जो दिनों की संख्या आएगी वो आएगी 13.68
संख्या पॉइंटों में नहीं हो सकती, अर्थात जो 14वां जो दिन होगा वो आधा दिन प्रयोग होगा, अर्थात इसे हम पूरा दिन कैलकुलेट काउंट मानेंगे। इसी प्रकार बी जो सी है इसकी गणना होगी 365 अपॉन 14/29 और 365 अपॉन 1.46, जो इनमें जो आंसर आएगा वो आएगा 25.54, जो 25.54 इसे हम 26 दिन, अर्थात जो आधे से अधिक होगा, अर्थात पॉइंट से जो आगे होगा उसे हम पूरा दिन काउंट करेंगे, तो होगा 26 दिन और 1.46 का भाग दिया तो आएगा 250 दिन। इस प्रकार आपने देखा हमने जो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की जो चौथी विधि थी सामग्री आवर्तनवाद उसका अध्ययन किया। इसमें हमने देखा कि जो हम जो पूरे वर्ष मटेरियल कंज्यूम करते हैं उसका कितना भाग आप स्टॉक में रखते हैं, अर्थात उसका कितना भाग आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।